अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आई होप यू आर डूइंग अमेजिंग। सो तैयारी है एक नई मंजिल और एक नए सफ़र की। Let's uncover the hidden gems of this world, one beautiful journey at a time. Without further delay, let's start the exploration. आज हम एक ख़ास और दिल को छू लेने वाले सफ़र पर निकलने जा रहे हैं इंशाल्लाह। हम देखेंगे ताजिकिस्तान के गांव जहां ज़िंदगी का एक अलग ही रंग, सकाफ़त और माहौल मौजूद है। आज का हमारा मौजू है ताजिकिस्तान के गांव। ताजिकिस्तान वस्ती एशिया का एक खूबसूरत मुल्क है जो अपने बुलंदोबाला पहाड़ों, साफ़ो शिफाफ नदी नालों और कदीम सकाफ़तों की वजह से दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ के गांव मुल्क की सकाफ़ती और समाजी ज़िंदगी का असल मरकज़ हैं, जहाँ लोग अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी कुदरत के करीब गुजार रहे हैं। ताजिकिस्तान में तकरीबन 70% लोग देही इलाकों में रहते हैं और ये गांव सिर्फ रहाइश की जगह नहीं बल्कि रवायत, सकाफ़त और कुदरती हुस्न का भी मस्कन है। ताजिकिस्तान के गांव अक्सर पहाड़ों की वादियों, दरियाओं के किनारों या हरे भरे मैदानों में वाक़ होते हैं। यहाँ की साफ़ फ़िज़ा, ताज़ा हवा और कुदरती मनाज़र दिल को सुकून देते हैं। गाँव में छोटे छोटे घर हैं जो आम तौर पर लकड़ी और मिट्टी के बने हुए हैं। इन घरों के आसपास खेत, बागात और मवेशियों की चरागाहें होती हैं। ये कुदरती माहौल ना सिर्फ खूबसूरती का बाइस है बल्कि गांव वालों की रोज़मर्रा की ज़िंदगी और खुराक का ज़रिया भी है। लोग ज़राअत, मवेशी पालने और कुदरती वसाइल से अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर गांव की ज़िंदगी में सबसे अहम चीज़ यहाँ के लोग हैं। इनका आपस में रिश्ता, रस्म व रवाज और मेल जोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इनके लिए। गांव वाले अमूमन एक दूसरे के बहुत करीब होते हैं और एक दूसरे की मदद को हमेशा तरजीह देते हैं। शादी ब्याह, त्यौहार और दीगर तकरीबात में पूरा गांव एक साथ शामिल हो जाता है। यहाँ के लोग आम तौर पर खेती बाड़ी में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन ख़ास त्योहारों पर रक़्स, मौसीकी और गाने की महफ़िलें सजाते हैं जो उनकी सकाफ़त की अक्कासी करती हैं। एक बात बताते चलूँ कि मौसीकी जो है वो इस्लाम में हराम है, तो गलत करते हैं ना ये लोग। इन लोगों को क्या कहना, हम अपने आसपास देखें तो हम लोग भी तो ऐसा करते हैं ना। शादी ब्याह में गानों की महफ़िलें सजाई जाती हैं, अस्तग़फ़िरुल्लाह डांस किया जाता है, ठीक है, और ऐसी ऐसी नाज़ेबा हरकतें की जाती हैं जो इस्लाम में मना की गई हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम बुराइयों से बचाए, आमीन। तो अपनी डॉक्यूमेंट्री की तरफ बढ़ते हैं। मैं बता रही थी कि ताजिकिस्तान के जो गांव हैं वो बहुत ज़्यादा दिलकश मुकामात हैं, यानी दिल को सुकून देने वाली जगह है। वहाँ पे जाके इंसान पीस महसूस करता है। और गांव में रोज़मर्रा का मामूल अमूमन कुदरती वसाइल और मौसमी हालात पर मुनहसर होता है। सुबह सवेरे गांव के बच्चे स्कूल जाते हैं, ख़वातीन बाज़ार जाती हैं और मर्द खेतों में काम करते हैं या वो जानवरों की देखभाल करते हैं। यहाँ पर खाना अमूमन घर पर बनाया जाता है और ताजिक खानों में ख़ास तौर पर चावल, गोश्त, दालें और रवायती रोटियाँ शामिल होती हैं। यहाँ पर घरों की रौनक जो है वो महफ़िलों और किस्सों से भरी होती हैं, जहाँ बुज़ुर्ग अपने तजुर्बात सुनाते हैं एक दूसरे को। ताजिकिस्तान के गांव में सकाफ़त और रवायात बहुत गहराई से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अपनी ज़ुबान और दस्तकारी में अपनी शनाख्त को ज़िंदा रखते हैं ये लोग। ख़ास तौर पर रवायती लिबास, दस्तकारी जैसे कालीन बुनाई, कपड़े की सिलाई और हाथ से बनाई हुई अशिया यहाँ की सकाफ़त का हिस्सा हैं। रवायती त्यौहार जैसे नौरोज़, बहार का त्यौहार जिसे कहते हैं, गाँव की ज़िंदगी में ख़ास अहमियत रखते हैं, जहाँ लोग मिलजुल कर खुशियाँ मनाते हैं। खाने बनते हैं वहाँ पे और लोग जो है वो अपने रिश्तेदारों को बुलाते हैं और आपस में जो ताल्लुकात है उनको स्ट्रॉन्ग किया जाता है। अगरचे ताजिकिस्तान के गाँव कुदरती खूबसूरती और सकाफ़त से भरपूर हैं, मगर यहाँ कुछ चैलेंजेस भी हैं। तरक्की की रफ्तार सुस्त है ना यहाँ पे। बुनियादी सहूलियात जैसे सेहत, तालीम और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी महसूस होती है यहाँ पे। बच्चों की तालीम के लिए स्कूल की कमी, सेहत की सहूलियात तक महदूद रसाई और रोज़गार के मौक़ा का फुक़दान यहाँ के अहम मसाइल हैं। लेकिन आज के नौजवान जिन्होंने तालीम हासिल की है या शहरों का सफ़र किया है, वो अपने गांव की ज़िंदगी को बेहतर बनाने के लिए काम कर रहे हैं। वो अपनी सकाफ़त को ज़िंदा रखते हुए जदीदियत को भी कबूल कर रहे हैं और गांव में तरक्की की नई राहें तलाश कर रहे हैं। ताजिकिस्तान के गांव एक ख़ास दुनिया है जहां कुदरत, सकाफ़त और इंसानियत के हसीन रंग आपस में मिलते हैं। ये गांव न सिर्फ माजी की कहानियाँ सुनाते हैं बल्कि मुस्तक़बिल की उम्मीद भी जगाते हैं। आइए हम सब मिलकर ऐसी जगहों की कदरदानी करें जहां ज़िंदगी की सादगी और ख़ूबसूरती आज भी ज़िंदा है। ताजिकिस्तान के गांव हमें सिखाते हैं कि खुशी और कामयाबी सिर्फ बड़े शहरों में नहीं बल्कि दिलों में भी बसी होती है।
شکریہ کہ آپ نے آج کا سفر ہمارے ساتھ کیا. اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں. اللہ حافظ، اور اگلی ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ.